पुलिस सोचती रही कि कोई शातिर अपराधी है जो लोगों के घरों से जेवर, मोबाइल और रुपया चुरा रहा है। लेकिन जब गहराई से छानबीन हुई तो पता चला कि छोटे लड़कों का एक गिरोह है जो लोगों के घरों से मोबाइल, जेवर और रुपया पलक झपकते ही उड़ा दे रहा है। और तो और किसी को शक भी नहीं होता। गली मोहल्ले में घूमते ये लड़के अचानक चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। जी हां, ऐसी ही एक घटना के बाद जब गिरफ्तारी हुई तो इस पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है। आजमगढ़ के बिलरियागंज क्षेत्र में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें स्थानीय अंडाखोर गांव की रहने वाली श्रीमती मोगिया देवी पत्नी ब्रिजमोहन ने एफआईआर दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि रात में तकरीबन 3 बजे 3-4 लड़के घुसे थे और 5,000 रुपया, कई जेवर और मोबाइल लेकर भागने लगे। उन्होंने दौड़ाया तो लड़के भागे तो जरूर, लेकिन एक लड़के की पहचान हो गई थी। बाद में पुलिस ने छानबीन के बाद उसे गिरफ्तार किया है। तब पता चला कि हाँ, कई लड़कों का गिरोह है जो ऐसे ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। बाल अपचारी को गिरफ्तार कर पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है और इस गिरफ्तारी में बिलरियागंज थाने के सब इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रसाद की टीम लगी रही। स्थानीय क्षेत्र में चर्चा तेज हो रही है कि अब छोटे बच्चों से भी सावधान रहना है, अन्यथा बड़ी चोरी की घटना हो सकती है। तो आप भी सजग रहिए। आपके गली में, मोहल्ले में और गांव में अगर छोटे लड़के दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना करिए, अगर वे अनजान हैं या फिर उनकी गतिविधि संदिग्ध लगे। तो सजग रहिए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। घर वाले खोजते रहे लेकिन लापता किशोरी का कहीं पता नहीं चला। बाद में बिलरियागंज थाने में एफआईआर दर्ज हुआ और पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि इस मामले में विरोधी पक्ष की एक महिला ने नाबालिग लड़की को अपने घर बुलवाया और वहीं से कहीं भिजवा दिया था। बाद में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम है अजय राजभर पुत्र हरेंद्र राजभर। ये जानागंज थाना क्षेत्र के टाड़ी का रहने वाला है और यही उक्त किशोरी को लेकर फरार हो गया था। अब उसके खिलाफ धारा 376 समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जी हां, ये मामला है बिलरियागंज थाना क्षेत्र का। यहीं के एक गांव में रहने वाली महिला ने थाने पर एफआईआर दर्ज कराया था और पुलिस की छानबीन में परत दर परत खुलासा हुआ कि किशोरी को एक युवक भगा ले गया था और बाद में उसके साथ रेप की घटना हुई। अब आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज रही है। अब आरोपी महिला की गिरफ्तारी भी होनी है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप 2 क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217।
इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। बड़ा बड़ा प्रचार आता है। पुलिस के अफसर कहते हैं कि अगर आप किसी परेशानी में हो, आपात स्थिति में हो, तो डायल 112 पर तुरंत बताइए। लेकिन आजमगढ़ में 8 लाख की बड़ी लूट हुई। उस वक्त चंद कदम पर 112 वाली पुलिस खड़ी थी, यानी PRV वैन। यहां पर पीड़ित भागकर पहुंचा और कहा, साहब हमारा 8 लाख रुपया लेकर फरार हो गए हैं बदमाश, तुरंत पकड़िए। लेकिन तैनात पुलिस वाले, खासकर सिपाही और दरोगा, दोनों चुपचाप बैठे रहे। जी हां, यही हुआ था आजमगढ़ में एक दिन पहले। 8 लाख की लूट के बाद डायल 112 के सिपाही और दरोगा चंद कदम की दूरी पर मौजूद थे, लेकिन कुछ नहीं किए। यह खबर मिलने के बाद अब IG आजमगढ़ रेंज ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है। खबर आ रही है IG अखिलेश कुमार घटना के बाद मौके पर पहुंचे भी थे, जहां पीड़ित ने पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। पता चला कि वहीं PRV की गाड़ी तैनात थी। SI हरेराम और आरक्षी सत्यवीर भी मौजूद थे। पीड़ित ने भागकर उनसे बताया था कि लूट की घटना हुई है, अगर ये चाहते तो दौड़ा लेते या कम से कम पीछा करते और कंट्रोल रूम को सूचना देते। कई थानों की पुलिस लगती तो लुटेरे गिरफ्तार हो सकते थे। अब दोनों को सस्पेंड कर मामले की जांच हो रही है कि क्या डायल 112 की पुलिस इतनी बेकार और लापरवाह है। इस मामले में आजमगढ़ के SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि हां, लापरवाही के कारण दोनों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है। उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। तो ऐसे पुलिस वालों पर भरोसा कैसे करे कोई जो बेहद लापरवाह किस्म के होते हैं। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील पर आए ये लोग ताबरपुर ब्लॉक क्षेत्र के शिवराजपुर व आसपास के गांवों के बासिंदे हैं। आज अपनी पीड़ा, अपनी कशक SDM साहब से बताने आए हैं। इन लोगों ने बताया कि हमारे गांव में 15 साल पहले एक पुल बना, वो भी जन सहयोग से। उसका अप्रोच मार्ग बह गया है बाढ़ के वक्त, जो आज तक सही नहीं कराया गया। कई बार विधायक से, सांसद से एप्लीकेशन देकर गुहार लगाई गई, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। और तो और लोक निर्माण विभाग के अभियंता भी मुंह मोड़ के बैठे हैं। लोगों को पीड़ा इस बात की है कि इसी रास्ते से होकर, इसी पुल से होकर लोगों का आवागमन काफी अच्छा हो गया था। बच्चों की तालीम आसानी से मिल जाती थी। करीब के स्कूल में लोग अस्पताल पहुंच जाते थे वक्त पर। लेकिन अब न तो बच्चों की तालीम हो पा रही है और न ही लोग दवा इलाज के लिए वक्त पर अस्पताल पहुंच पाते हैं। परेशान हैं, लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आज गांव वालों की तरफ से शिवराजपुर के कई लोगों के साथ आदिल आजमी, शहजाद भाई, अखलाक भाई, तमाम लोग मौजूद थे और सभी ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि SDM साहब, DM साहब इस मामले में हस्तक्षेप करें और अप्रोच मार्ग जल्द से जल्द बनवाया जाए। क्या नाम आपका है? हमारा नाम है लाडिल शेख है, सामुद्दीन हमारा नाम है। शिवराजपुर के हम रहने वाले हैं। हमारा जो है रास्ता जो बह गया है, बार बार बह जा रहा है, सन 2005 से बह रहा। और हम जो है उप जिला अधिकारी को दिए, क्या नाम है, ज्ञापन, और फिर उसके बाद जो है जिला अधिकारी को दिए और विधायक जी को दिए और ये संगीता आजाद को भी दिए। इससे पहले बसपा से जो थे उनको भी दिए, मगर हमारा कोई काम हासिल नहीं हो रहा है। यानी तमसा नदी पे बने पुल का अप्रोच जो है कि इस
बारिश में बह गया और है। बारिश में बह गया है और बार बार यही बह रहा है। सन 2005 से बह रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? ये हमको बनवाना चाहते हैं, हम जो है हमारा बन जाए। हमारे बच्चों की पढ़ाई का जो है नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य नुकसान हो रहा है, और जो है लोगों की मार्केट और पर बाजार और जो इलाज के लिए तमाम तरीके से हमको परेशानी है। तो निजामाबाद तहसील पे आप लोग किस लिए आए हैं? हम लोग उप जिला अधिकारी को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारा जल्द से जल्द काम हो जाए, हमारा रास्ता बन जाए और हमको रास्ते से संतुष्ट हो जाए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारे जो है दुकानदार वो अपने मौके पर अपने टाइम से पहुंच जाए और इलाज के लिए हम लोग टाइम से पहुंच जाएं, बस हम यही चाहते हैं। लोक निर्माण विभाग के अफसर 2-3 महीना पहले कुछ काम शुरू कराए थे, लेकिन फिर काम रुक गया। जाने क्यों? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। ऐसे में लोग चाहते हैं कि तत्काल एक्शन लिया जाए। अब देखना है कि एक्शन कब होता है, बड़े अफसर कब सुनते हैं इस मामले को। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की यह खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।